स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? ठीक है, वेरी गुड। ठीक ही रहे और उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। इसी तरह अपने आप की एहतियात करें, सैनिटाइजर वगैरह यूज़ करें और साथ साथ स्टडीज में भी इन टच रहें। ओके स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं आप लोगों की मैथ्स की टीचर हूँ मैं, और मैं आपको पहले भी 2 लेक्चर्स अब तक प्रोवाइड कर चुकी हूँ। ठीक है, जो फर्स्ट लेक्चर आपका था वो आपका मंडे को आया था, सेकेंड लेक्चर आपका वो वेडनेसडे को आया था। तो अब आप लोगों का ये है लेक्चर नंबर 3, ठीक है, एंड टुडे इज फ्राइडे। ओके, पहले मैं थोड़ा सा रिव्यू दे देती हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों ने वो सुना होगा। अगर किसी भी किस्म का कोई मसला है, कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई है तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं ग्रुप में। इंशाल्लाह हम आपको उसका रिस्पॉन्स भी देंगे और जो चीज़ आपको समझ नहीं आएगी वो चीज़ आपको क्लियर भी कर देंगे, ठीक है। लेकिन सुने और उसको देखिए कि क्या चीज़ उसमें आपको क्लियर नहीं होगी। बाकी ये है कि जो फर्स्ट के 2 लेक्चर्स हैं उसके अंदर मैंने आपको करवाए थे नंबर्स की टाइप्स। मैंने आपको बोले थे कि मुख्तलिफ किस्म के नंबर्स, मतलब एक काउंटिंग होती है ना, इसको हमने नेम्स दे दिए कुछ। मतलब हमने कहा था कि कुछ नंबर्स को इवन नंबर्स कह देते हैं, कुछ को हम ऑड कह देते हैं, कुछ नंबर्स को हम होल कह देते हैं, कुछ नंबर्स को हम नेचुरल कह देते हैं, और किसी का नाम प्राइम है और किसी का कंपोजिट है। उम्मीद है आपको वो चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब हम चलते हैं मैथ्स के लेक्चर पर, जो हमारा यूनिट नंबर 1 में आ जाता है। ठीक है जी, यूनिट 1 क्या है? यूनिट 1 आपका है सेट्स। क्या है यूनिट 1? सेट्स। ठीक है, सेट्स क्या चीज है? देखिए, अक्सर आपने बच्चों के बड़ों के मुंह से सेट, इसका सेट बना दो, इसका सेट, या एक ग्लास का सेट या एक प्लेटों का सेट, मतलब ये बड़ों के मुंह से भी हम सुनते रहते हैं, और हर चीज इसका सेट, इसका सेट। तो बेसिकली सेट कहते हैं ग्रुप को। किसको कहते हैं? सेट, ग्रुप। एक चीज एक से ज्यादा हो, जब 2-3 वो चीजें आ जाए तो वो उनका ग्रुप बन जाता है, सेट बन जाता है उसका। अब वो सेट 6 का हो, 2 का हो, 3 का हो, 1 होगा तो हम उसको सेट नहीं कहेंगे। एटलीस्ट एक से ज्यादा होंगे, 2-3 होंगे तो फिर हम कहेंगे ये सेट है। तो बेसिकली क्या है कि ग्रुप ऑफ अ थिंग्स इज कॉल्ड अ सेट। कि चीजों का जो ग्रुप होता है, हुजूम होता है, इकट्ठा जो होता है, वो चीज कहलाती है आपकी सेट। अब हम चलते हैं कि सेट मैथ्स में क्या होता है। ठीक है, तो आप लोग अपनी बुक्स पर देखेंगे तो उसमें प्रॉपर वैसे आपको डेफिनेशंस की वर्कशीट्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। ठीक है, तो उसमें आप ये डेफिनेशन मैच कर लीजिएगा। तो सेट क्या होता है? अ सेट इज अ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड सेट। ठीक है, मेन सेट के अंदर 2 चीजें आपके फोकस में रहनी चाहिए। नंबर 1 वेल डिफाइंड, नंबर 2 डिस्टिंक्ट। जब भी डेफिनेशन आप पढ़ेंगे तो इन 2 वर्ड्स का यूज ही उसके अंदर देखेंगे। तो सेट्स किस चीज को कहते हैं? मैंने आपको कहा कि सेट्स कहते हैं ग्रुप को। ठीक है, ग्रुप ऑफ थिंग्स। जैसे मैं लिखती हूँ सेट ऑफ ग्लास, सेट ऑफ स्टार्स, सेट ऑफ पेंसिल्स, कि मतलब ये सब एक नहीं है, ज्यादा है, ये पेंसिलें ज्यादा, स्टार्स हैं। ठीक है, अब हम मैथ्स में लिखते हैं कि मैथ्स में क्या वर्ड यूज करते हैं, वो कहते हैं A set is a collection of well-defined and distinct object। ठीक है, तो well-defined क्या होता है? देखिए, well-defined जिसे हम कहते हैं well done कहते हैं ना, कब कहते हैं? बहुत अच्छा, जब कोई चीज बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से की हुई हो। तो well-defined भी किस चीज को कहते हैं? कि बहुत अच्छे वे में जो चीज हमें समझ में आ जाए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लिखती हूँ, अब मैं अक्सर लोग होते हैं जितनी मुश्किल इंग्लिश यूज कर रहे होते हैं, तो आपको नहीं, लेकिन कभी कभार अब ये होता है कि आप किसी की इंग्लिश सुनते हो आपको वो भी समझ आ जाती है। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा नॉर्मल वर्ड्स यूज कर रहे होते हैं जो आपके लिए समझना इजी होता है। तो आप कहते हो कि मुझे ये वाली इंग्लिश समझ आ रही है लेकिन ये वाली इंग्लिश समझ नहीं आ रही। तो वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? कि अच्छे तरीके से डिफाइन की हुई चीज। वेल डिफाइंड क्या होता है फिर? कि जो चीज आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो एक शर्त होती है कि सेट क्या हो? जो वेल डिफाइंड, मतलब एक प्रॉपर तरीके से उन्होंने सेंटेंस लिखा हो जो हमें आराम से समझ में आ जाए कि किस चीज के सेट की बात की जा रही है। ठीक है, दूसरा क्या है? इसका होता है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। डिस्टिंक्ट कहते हैं अलग अलग, डिफरेंट। डिस्टिंक्ट किसको कहते हैं? डिफरेंट को, मतलब अलग अलग हो। अब ये चीज ना हो कि एक ही चीज, जैसा मैंने अभी आपको उर्दू में समझाया कि ग्रुप ऑफ थिंग्स, जैसे ग्लास है तो 6 ग्लास हो जाए। ठीक है, ये हमारा एक सिंपल सेंस आ जाती है कि सेट इसको कहते हैं। लेकिन मैथ्स की लैंग्वेज में वो क्या कह रहे हैं कि जो आप ऑब्जेक्ट यूज करें वो डिफरेंट हो। मतलब फॉर एग्जाम्पल हम ये लेते हैं, जैसे हम अपना बैग का सेट बनाते हैं, जब हम बैग का सेट करते हैं, बैग को सेट करते हैं तो क्या करते हैं? क्या उसमें सिर्फ एक चीज होती है? नहीं, उसमें बुक्स भी होती हैं,
डायरीज भी होंगी, उसके अंदर हमारी ज्योमेट्रीज भी होंगी, बाज़ औक़ात बच्चे वो वाटर बॉटल भी रखते हैं और लंच बॉक्स भी होता है, ये सब है। लेकिन हम क्या कहते हैं, हमने बैग सेट किया है। हम बोलते हैं एक वर्ड कि हमने बैग सारा सेट कर लिया, अब उसके अंदर डिफरेंट चीज़ें भी हमारी आ जाती हैं। तो इसी तरह मैथ्स में सेट में क्या होगा कि सेट में डिफरेंट ऑब्जेक्ट हो, एक ही चीज़ ना हो, सब एक दूसरे से अलग अलग हो, तो वो आपके कहलाते हैं सेट। ठीक है, अब जैसे हम एग्जाम्पल पर चलेंगे तो हमें ज्यादा बेहतरीन होगी। अब हम लिखते हैं जैसे सेट ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स। ठीक है, अब जैसे हम कहते हैं सेट ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स, अब हम लिखते हैं ब्यूटीफुल फ्लावर्स का। अब बताइए क्या ये आपको दोनों बातों में उतरेगा कि ये वेल डिफाइंड है, आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ आ रहा है कि ये किस चीज का सेट मांग रहे हैं, और क्या डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग भी होगा। जाहिर सी बात है ब्यूटीफुल में अलग अलग तो होगा कि मतलब जिस तरह हमें कौन कौन से पसंद है, रोज, ट्यूलिप और कौन कौन सनफ्लावर, ये सब एक दूसरे से अलग होंगे, तो डिस्टिंक्ट तो है इसमें। लेकिन ये देखिए कि ये वेल डिफाइंड है खूबसूरत फूल नहीं, ये आपका वेल डिफाइंड नहीं है। भाई अब आपको क्या पता वेल डिफाइंड कौन से हैं, कि भाई अब आपको कुछ पता है, जैसे हम बोलते हैं वो लिखते हैं उनको पसंद है सनफ्लावर, हम लिख देते हैं ट्यूलिप। अब ये एक बिल्कुल एग्जैक्ट बात नहीं है, बिल्कुल क्लियर हमें ये बात नहीं होती। ब्यूटीफुल खूबसूरत बस कितने खूबसूरत लिखने हैं, 2 लिखने हैं, 3 लिखने हैं, या किस हिसाब से, ये बिल्कुल क्लियर हमें बात नहीं होती। तो ये आपका सेट नहीं है क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं हम, सेट ऑफ अल्फाबेट्स। अब ये देखिए अल्फाबेट्स क्या होते हैं, सेट ऑफ अल्फाबेट्स। तो अल्फाबेट क्या होते हैं, A B C D E F G, ये सारी कहलाती है आपकी अल्फाबेट्स। अच्छा, अब क्या ये आपका सही है जी, वेल डिफाइंड है, ये हमें आराम से बात समझ आ रही है कि हमने क्या लिखना है, अल्फाबेट्स लिखने हैं, तो ये वेल डिफाइंड तो है, हमें कोई परेशानी नहीं हो रही, क्योंकि अगर आप लोग पढ़ते हो, अगर इंग्लिश वगैरह पढ़िए तो इतना तो पता है हमें कि अल्फाबेट्स क्या है, तो आप अल्फाबेट्स से आराम से समझ जाओगे क्या है, A B C D है। और दूसरा डिस्टिंक्ट, अलग अलग, A B C D सारी अलग अलग ही होती है ना, तो मतलब ये हमारा सेट है। हम कैसे लिखते हैं इसको, A B C D सारी लिख रही हूँ, अप टू सोन डाल के लास्ट लिखते हैं Z, कि Z तक सारी एजेस, इट इज अ सेट। अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे, आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज से रिलेटेड, ठीक है, उसके अंदर आपको यही कहेंगे कि इट इज अ सेट बिकॉज इट हैज वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, कि इसके पास वेल डिफाइंड भी है, मतलब बहुत अच्छे तरीके से भी इन्होंने डिफाइन किया हुआ है, और अलग अलग ऑब्जेक्ट्स भी इसके हैं। तो ये आपका पहचानने का तरीका है सेट्स का। क्लियर होगी ये चीज कि सेट्स किस चीज को कहते हैं। ओके, ये एक साइन मैंने डाला है जो आप लोगों के लिए जुआ होगा, ये पता नहीं मैम ने क्या डाल दिया। तो जिस तरह हर चीज का सिंबल होता है, मैंने आपको पीछे बताया कि प्राइम नंबर्स के लिए कैपिटल P और इवन नंबर्स के लिए कैपिटल E, डिफरेंट वर्ड्स यूज करते हैं। इसी तरह सेट के लिए भी एक ये सिंबल यूज होता है। अब ये डिफरेंट तरीके हैं सबके, कोई यूं डालता है, कोई यूं डालता है, कोई यूं डालता है, मतलब ये अब आप लोग की अपनी मर्जी है। बेसिकली कर्ली है ये, आप छोटी क्लासेस में पढ़ के आते हैं ना, 3 ब्रैकेट्स होते हैं, राउंड ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये कर्ली वाला ब्रैकेट होता है। अब इसको जिस तरह भी आपने कर्ल करना है ये आप कर लें, अपनी मर्जी, जिस तरह भी आप लिखना चाहते हैं इसको लिख लें। तो ये सेट लिखने का सिंबल है। सेट की जगह अगर हम ये भी डालें, मतलब हम किसी सेट की बात ही कर रहे हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। अभी सिर्फ आज आपको मैंने सेट बताया कि सेट क्या है। इंशाल्लाह हम फिर आगे नेक्स्ट अपने पॉइंट पर चलेंगे कि हमारा असल टॉपिक क्या आ जाता है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, और ये सुने, और अगर कोई भी इशू होता है, किसी भी किस्म का कोई मसला होता है आपका, तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा ठीक है, डायरी की तरफ चलते हैं। डायरी में आपको क्या दिया जा सकता है, जैसे अगर आपको वो वर्कशीट्स मिल जाती है तो आप उसके अंदर से डेफिनेशन प्लस एग्जाम्पल, definition and example of set for homework plus learn। ठीक है, सेट की जो डेफिनेशन है वो और जो उसकी एग्जाम्पल है वो दोनों आपने लिखनी भी है और आपने उसको याद भी करना है। तो इंशाल्लाह हम इसके नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।